लास्ट वीक लेजेंड है, मगर सबसे पहले आ गया बस हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मना है। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं भाई, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने 80s, 90s, 2000, 2020s में ऐसी अदाकारी की कि साबित कर दिया कि आप अपनी मिसाल आप हैं। चाहे सिटकॉम्स हों, दर्द भरे कैरेक्टर्स हों या दर्द पहुंचाने वाले कैरेक्टर्स हों, ऐसी अदाकारी करती हैं कि ऐसा लगने लगता है कैरेक्टर आप ही हैं। आने वाली एक ऐसी अदाकारा जो हैं टैलेंटेड शदीद। Put your hands together for सबा हमीद। मैडम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हंसना मनाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैडम वेलकम टू हंसना मनाए। क्योंकि ये आपका पहला ट्रिप है इस शो पे, तो आपको बताता चलूं, शो की रिवायत है, जो गेस्ट आता है पहले एक शेर सुनाता है, फिर बैठता है, वरना हम बैठे नहीं देते। तो क्या मुझे सुनाना है? जी, तो जाहिर बात है, इस पूरी चीज का यही मकसद था। आज की पकाइए रहमे तेरा की ख्याल है, वाह, मैं की दसा चौधरी जी मेरी की मजाल है। वाह, ये ठीक है? ये मुनासिब है। मुनासिब। तशरीफ रखिए मैडम। मैडम मैं आपको जब भी टीवी पे देखता हूँ, कैरेक्टर्स करते हुए देखता हूँ, मुझे ना अपनी प्रिंसिपल याद आती। उनसे मैं कितने ही प्यार से क्यों ना बात कर लूँ, कुछ ना कर लूँ, जब भी वो बात करती ना ऐसा लगता है डांटेंगी मुझे। आपसे मुझे ऐसा लगने लगा, डर, पहली बार मैं बहुत डरा हूँ। और मैं तुमसे डर रही थी। आप क्यों मुझसे डर रही? मैंने ऐसा क्या किया? पता नहीं, मुझे लगा पता नहीं क्या ही होगा इस शो के ऊपर, नहीं, क्या वो- ही पूछ लोगे। नहीं, वो शाहजेब खानजादा का काम। मेरा काम तो आसान है, हंसाना और हाँ। फंसाना। सुना तो यही है। देखिए मैं कहना चाहूँगा मैडम, क्योंकि आप पहली बार आई हैं, बहुत ही खूबसूरत, ग्रेसफुल, इंतहाई ऑनरेबल ऑडियंस भी बैठी है, इनके लिए तालियां बजाइए। मैं इतने लोगों को इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ, जितने भी अदाकार अदाकाराएं यहाँ आती हैं, उनसे जब पूछता हूँ कि भाई कैसे आए, तो वो कहते हैं हमारा इरादा नहीं था, हम किसी के साथ गए टीवी स्टेशन, तो वहाँ हमसे किसी ने कहा अरे भाई तुम एक्टिंग कर सकते हो, और इस तरह हम अदाकार बन गए। और जो लेके जा रहा होता है अक्सर उसका कोई काम नहीं बनता। तो आपकी, लेकिन आपकी तो बहन आपके साथ गई थी, वो भी अदाकारा बनी, लेकिन आप इस इरादे से नहीं गई थी उनके साथ। नहीं, मुझे बताओ और कौन है ऐसा? अरे हजारों हैं मॉडल्स, लाइबा खान ऐसी हैं, वो किसी के साथ गई, और बहुत सारे हैं ना। मैं भी एक बार, मेरे साथ भी हुआ, मैं टीवी स्टेशन गया तो मुझे भी वहाँ पे लोगों ने कहा भाई इधर आइए, आपने पढ़ा नहीं? मैंने कहा क्या? लिखा था गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बाहर निकाल दिया मुझे। लेकिन आपको तो स्क्रिप्ट दे दी उन्होंने। हाँ, ऐसे ही हुआ था, ये हुआ था। तो ऐसा क्या कर, आप में ऐसा क्या देखा उन्होंने? मतलब आप तो बैठी नहीं, थी। वो एक्चुअली वो छोटी बहन थी, छोटी और बहन। वो पहले से कर रही थी हाँ, जी, मुझसे पहले से, वो सीनियर है मुझसे इन वर्क। तो उसी को बुलाया था फॉर अ रीडिंग, और मैंने सोचा अंदर से टेलीविज़न तो देखेंगे कैसा है, इमारत कैसी है। हाँ, और ये कराची की बात है? लाहौर। लाहौर की। लाहौर सेंटर, मैं लाहौर से हूँ ना। जी 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 जी। तो लाहौर, वो शहजाद खलील थे, वो उन्होंने जो वजह थी वो, क्योंकि शी वाज ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड और उसकी बड़ी वाह थी, एंड शी वाज वेरी नेचुरल, और हाँ हाँ। पसंद कर रहे थे उसकी परफॉर्मेंस को। तो इसलिए ये नहीं था कि उसकी तरफ से कोई डाउट था। वो उनको जो कैरेक्टर था ना, उसकी एज ज़रा सी ज़्यादा चाहिए थे। वो छोटी थी, वो लगती ज़्यादा छोटी है मुझसे, अच्छा, और मैं ज़रा आप बड़ी थी और उनसे ज़्यादा उससे बड़ी ज़्यादा लगी। बड़ी लगती हूँ। ठीक है। उनको वो वाला एज ग्रुप चाहिए था। ठीक है। सो दैट्स व्हाई। 5 साल थिएटर भी किया आप? हाँ। अच्छा, ये उससे पहले की बात है जब आपको एक्टिंग का काम मिला, या उसके बाद नहीं, की नहीं, बात है? वो काफ़ी बाद में, मतलब 4-5 साल Established के actor बाद, बनने के बाद 4 किया। साल 5 के बाद। थिएटर। हाँ, हाँ, 4 लेकिन साल। शौक नहीं था ये, हालांकि अब्बा, वालिद साहब, वालदा, इन सब का ताल्लुक इसी काम से था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो कॉलमिस्ट थे, हाँ, मतलब वो कुछ राइटर लिख रहे थे। जर्नलिस्ट। वालदा तो प्रोड्यूसर थी। हाँ, उन्होंने प्रोड्यूस किया था फिल्म। पापा को फिल्म बनाने का बहुत शौक था। मीडिया से ताल्लुक हाँ, तो था ना। था। वो नहीं थी, एप्रीहेंशन थी कि बेटियां काम करें, या कहते थे नहीं करो करो? नहीं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो बड़े खुश हुए दोनों ही। इस मामले में। हाँ, और और चारों बहनें प्रोग्रेसिव काम करती हैं, माँ बाप अलाउड करते थे। वेरी गुड। उस जमाने में तो काफी बुरा समझा जाता था इस काम को। इन अ वे बुरा भी, मतलब उस ज़माने में ऐसे लगता भी है अब आज के दौर में, लेकिन उस ज़माने में मुझे लगता है प्रोग्रेसिव ज़्यादा थे लोग। ऐसा लगता है आपको? मुझे लगता है। नहीं, मैं भी उस जमाने से ज्यादा पीछे का नहीं नहीं, हूँ। तुम बहुत बात के हो। हाँ, मैं बहुत बात का हूँ, मगर ऐसा है कि मैं भी जिस जमाने में छोटा था,
तो उस जमाने में जो है वो यही कहा जाता था टीवी वाले हैं, फलां वाले हैं, ये सुनने में आती थी चीजें। ये बात तो तब भी थी, अब भी है, अब भी। रहेगी शायद। अब थोड़ी सी शायद थोड़ी यूज टू लोग हो गए हैं, लेकिन हम थोड़े कंफ्यूज्ड हैं इस मामले में एज अ नेशन। इस मामले में अच्छा, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने जेन जी को भी देखा है, यानी जनरल जिया के दौर को भी देखा है। तो जनरल जिया के दौर में तो इतनी पाबंदियां लग गई थी, फलां नई चीज पहनी जाएगी, फलां पहना जाएगा, कोई भी कैरेक्टर हो, अब दिखाना है कि भाई कोई गोरी मेम है जो अमेरिका में रहती है, वो सर पे दुपट्टा लेके सर पे दुपट्टा लेके बैठी है। एक प्ले में कोई एक्टर डूब रही थी, हाँ, लेकिन सर पे दुपट्टा नहीं हिला, अच्छा, जूते में भी सर पे दुपट्टा नहीं हिला, वाह, अलाउड नहीं था। मजबूत। तो आपने, मैंने सुना उस जमाने में स्टैंड लिया हाँ, मैंने और नहीं आपने किया। कहा कि भाई मेरा कैरेक्टर ये अलाउ नहीं करता कि मैं ये करूं, ड्रामा ही बैन हो गया। हाँ, वो दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। एक में ये हुआ कि जिस दिन 2 दिन में वो एक एपिसोड शूट होना था, तो एक दिन का शूट हो गया बिल्कुल नॉर्मल, तो रातों रात ये वाला आ गया इस्लामाबाद से नोटिफिकेशन। सुबह जब हम पहुंचे सेट पे, उन्होंने कहा आपको आज सर पे दुपट्टा लेके बाकी का करना पड़ेगा। और कैरेक्टर क्या था ड्रामा आपको याद है? बहुत मॉडर्न सी एक औरत, घरेलू, मुझे याद नहीं है ड्रामा, लेकिन ऐसा आगे था दुपट्टा नहीं। बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा देखें, अगर आप मेरे मतलब कैरेक्टर में एक बुर्का भी पहनाना है, शटल कॉक पहनाना है, चादर उड़ानी है, वो तो दैट्स फाइन, बट ये कैरेक्टर का वो नहीं, तो मैं ये वाला प्ले तो ऐसे तो नहीं हो सकता। तो मैं नहीं मानी, और थोड़ी बहस मुबाहिसे के बाद शायद वो भी थोड़े अनश्योर थे प्रोड्यूसर के, ये करना भी चाहिए कि नहीं, तो वो हमने शूट कर लिया, लेकिन वो फिर चला नहीं। वो भी नहीं माने, यानी कि वो नहीं माने, वो ड्रामा नहीं लेकिन मैं दौर बदल गया और अब फिर अब माशाल्लाह से वापस जो है ये सब चीज़ें खुल गई। मैडम, एक सेगमेंट करूंगा आपके साथ, इसका नाम है अगर मगर, बहुत आसान से। अच्छा। इसमें होगा ये कि मैं आपको सिचुएशन दूंगा, अगर फलां होता तो क्या होता, फलां होता तो आप क्या करते। ओके, देखो ट्रिक क्वेश्चंस हैं, ट्रिक क्वेश्चन कुछ नहीं, बहुत ही कुछ ट्रिक नहीं है आज। मासूम मासूम। बहुत सब मासूम है। बस सवाल, अगर सारी जिंदगी किसी एक अदाकारा के साथ काम करना हो तो वो कौन होंगी? किसी भी एज की हो सकती है। समीना अहमद। समीना है, आपकी तो इतनी पुरानी जोड़ी है उनके हाँ। साथ, नंद भी रह चुकी है। अगर सारी जिंदगी किसी एक मेल एक्टर के साथ काम करना हो तो वो कौन होंगे? राहत काज़मी। हाँ, राहत सर तो माशाल्लाह कमाल एक्टर। अगर 18 साल की सबा हमीद से मिलेंगी तो उन्हें क्या एडवाइस देंगे? डोंट बी स्टूपिड। अब उनको ये कि अच्छा वो अक्लमंद बन गई, अगर आपने एडवाइस दे दी 18 साल की, तो वो सारी चीजें करेंगी ही नहीं जिससे वो यहाँ तक पहुंची, फिर क्या करेंगी आप? मेरा ख्याल है फिर मजीद बेहतर शायद हो सके। आपको ऐसा लगता है? इससे मजीद बेहतर क्या होता है? आप इतनी बड़ी अदाकारा हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपको लगता है कि आप वजीर आजम बन सकती हैं? मतलब नहीं, मतलब कि अदाकारी के अलावा भी मतलब स्टूपिड डिसीजंस तो नहीं लेने चाहिए ना। सही कह रही है। अच्छा, अगर 18 साल की सबा हमीद ऐसी थी कि उनको एक खातून आके बताएं कि भाई फला चीज करो तो वो मान जाएं या बोलेंगे चलो? बिल्कुल भी नहीं। नहीं मानेंगी नहीं ना, मानेंगी। तो आप वैसे ही भगा देंगी अपने आप तो स्टूपिड तो है फिर, को। चलो, वो तो होगा। अगर आप अदाकारा ना होती, कभी सोचा आपने कि ना होती तो क्या होती? होती तो ना, लेकिन चाहती मैं पायलट बनना थी। कभी कोशिश की आपने उड़ने की? नहीं, वो उस जमाने में तो फीमेल पायलट्स हो ही नहीं सकते थे, हो ही नहीं सकती थी ना। होती ही नहीं थी यहाँ पे, नहीं, लेकिन वो आपने तो ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन ख्वाहिश ये थी। मैंने अदाकारा तो का नहीं सोचा था, बस पायलट बनना था, लेकिन वो पता था नहीं बन सकते, तो इसलिए हाँ, ये आपको उड़ने का शौक था या आपको बस जहाज संभालने, मुझे कंट्रोल, जहाज उड़ाने का शौक है। जहाज उड़ाने का शौक? भाई वाह। तो ऐसा है, हाँ, मतलब अभी भी आजकल मैंने देखा है कि लोग जो है रिटायरमेंट के बाद बाहर मुल्कों में ऐसा करते हैं कि लाइसेंस लेते हैं और अपना ये ख्वाब पूरा करते हैं। आप ऐसी हिम्मत करेंगी जहाज की वजह से, जहाज की परवाह करते हुए या? जहाज की परवाह करते हुए मैं ये कोशिश अब नहीं करूंगी। अच्छा, नहीं करेंगी, नहीं। ये ख्वाब छोड़ चुकी है। ठीक। छोड़ चुकी। अगर इस दुनिया में सिर्फ एक जानवर हो तो वो कौन सा जानवर होना चाहिए? कानून आ गया भाई, अब दुनिया में एक जानवर होगा। शेर। शेर रखना चाहेंगी आप? फिर इंसान भी एक ही होगा। और वो मैं नहीं होंगी सबसे पहले, वो आप तो नहीं मुझे होंगी। दिखाएगा। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर किसी एक अदाकार का, दुनिया भर से, आपने तो दुनिया भर के लोगों को देखा होगा, अगर किसी एक अदाकार का टैलेंट अपने अंदर मुंतकिल करना है तो वो कौन अदाकार होगा? टॉम हैंक्स। क्या चॉइस है आपकी, सोच रखा है, ऐसा लगता है आपने पहले से ही है। वो पसंद है मुझे बहुत। सबसे उनकी फेवरेट मूवी कौन टॉम सी? हैंक्स और आमिर खान, हाँ, दोनों का। मुझे टैलेंट उनका बहुत आउटस्टैंडिंग। लेकिन आमिर खान ने टॉम हैंक्स की एक फिल्म का रीमेक किया, वो उतना कामयाब नहीं, नहीं, फॉरेस्ट अब गंप। थोड़ा सा ले। हाँ, हाँ, लेकिन दोनों ही कमाल अदाकार है, सच्ची बात है।
अगर एक दिन के लिए ऑपोजिट जेंडर यानी मर्द बन गई तो क्या करेंगी? कभी सोचा है कि अगर मैं नहीं फला, ये होता है ना कि यार अगर मैं लड़का होती ना तो फिर ये जो मेरे साथ हुआ ये ना होता, ये होता है ना। सड़क पे वॉक, सड़क पे आप आराम से खुल के चलेंगी, चल के जाएंगी कहाँ लेके? ये नहीं सोचा। मार्केट तक। और कहाँ जाना है? बाहर अलग अंदर औरत तो होगी ना, उसने मार्केट ही जाना होगा। अच्छा सवाल ये होता है, मुझे ऐसा लगता है कि आप बार्गेनिंग थोड़ी बहुत तो करती ही होंगी। हाँ, कोशिश तो करती हूँ। अच्छा जैसे होता है हमारी अम्मी है, उनका एक वो अम्मियों का एक खास अंदाज होता है ना, दुकानदार 10,000 बोलता है, अम्मी 1000 बोलती है। तो आप इसी हद तक उतर आती हैं या आप थोड़ा बहुत करती हैं? बस थोड़ा बहुत। वो 1000 बोलेगा आप 800 थोड़ा कह बहुत, देंगे हाँ। और सिर्फ वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ कम कराया है नहीं, हाँ, है ना? 1000 बोलेगा मैं 500 कहूँगी, अच्छा हमारी अम्मी ना 800 नहीं कहूँगी। 800 पे मान जाऊँगी। एक बार ना मैं जा रहा था ग्रोसरी करने, अम्मी ने कहा तुम जो है ना जो वो कहता है कर लेते हो, मेरे साथ चलो। अब वो ओवर कॉन्फिडेंट थी इस बारे में कि वो ऐसी बार्गेनिंग करेंगी, तबाह कर देंगी दुकान वाला, बिजनेस बंद कर देगा अपना। पहुंची, दुकानदार ने कुछ कहा कि भाई मैं फलां चीज़ 50 रुपए किलो है, तो अम्मी ने कहा मैं 80 रुपए से 1 रुपया कम नहीं दूंगी। हाँ वो अपने दिमाग में सोच के गई हुई थी 80 मांगूंगी। अब वो दुकानदार भी हैरान है, मुझे देख रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ। मैंने अम्मी को फिर बताया, मैंने कहा अम्मी कम बोल रहा है वो। अच्छा अगला सवाल, अगर अपना कोई एक ड्रामा हर महीने देखना पड़े तो कौन सा ड्रामा देखेंगी? खैर मैं देखती नहीं हूँ अपना ड्रामा, लेकिन फैमिली फ्रेंड मुझे बहुत अरे वो तो हम सभी का फेवरेट था। इन बच्चों ने शायद ना देखा हो फैमिली फ्रेंड, मगर वो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान का लास्ट फनी सिटकॉम था। हाँ। हैं? जबकि बुलबुल ने बहुत अच्छा किया, मगर वो एक ऐसा सिटकॉम था जो सब बड़े गौर से और मजे से देखते थे। अगर कोई पूछे दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो आप क्या कहेंगे? बच्चे। आपके बच्चे, भाई वाह, वो भी इतने टैलेंटेड बच्चे हों तो क्यों नहीं इंपॉर्टेंट हो? नहीं, सबके बच्चे सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। बात तो आपकी ठीक है। अगर कोई एक डिश सारी जिंदगी खानी हो तो कौन सी डिश हो? निहारी। अरे सेम, अच्छा। भाई वाह, लगता है अपने आप से ही इंटरव्यू कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, पली बड़ी आप लाहौर में हैं, रह कराची में रही हैं, ये इंसाफ कर दीजिए निहारी कहाँ की अच्छी है? मुझे तो कराची की अच्छी लगती और है। वहां पे किसकी अच्छी लगती है? मैं खाती हूँ निहारी इनकी। निहारी इनकी? हाँ। अरे वो तो बर्गरों की निहारी है भाई। हाँ, पर मुझे वो बहुत पसंद है। आपको पसंद? हाँ, वो बाकी जगहों की जो बहुत मशहूर निहारी हैं उनसे मुझे निहारी इनकी निहारी ज़्यादा अच्छा, पसंद है। अच्छा, खाई है शायद मैंने वो भी। इसलिए कि वो जो घर में बनती है ना, वो उससे थोड़ी क्लोजर है। करीब तर है। ठीक भाई वाह, पहली बार मैंने ये सुना है कि क्लिफ्टन की निहारी किसी को पसंद है, मुझे पसंद है। मिल भी जाती है ना, मैं भी क्लिफ्टन में ही रहती हूँ, तो ये अच्छा तो बात है। एक कमाल चीज की है हमने, आपकी एक ख्वाहिश सी पूरी की है। हमने चैट जीपीटी यानी एआई को कहा कि सबा हमीद को जहाज के कॉकपिट में एज अ पायलट बिठा के दिखाइए, उसने अच्छा। बना दिया है, देखेंगी? हाँ, बिल्कुल दिखाओ, देखेंगे। थोड़ा यंग सा कर दिया है, लेकिन दिखाइए। अच्छी बात है। अच्छा पहली बार है कि आप पायलट भी हैं, को पायलट भी आप ही हैं। हाँ, अकेली। दोनों लिवर खुद पकड़े हुए हैं, जहाज यूं 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 जा रहा है भाई, लेकिन अच्छा जच रहा है, जच रहा है। जच रहा है वैसे, है और ना? आप देखें बीच फ्लाइट में आपने पोज दिया हुआ। हाँ। अगर अपना नाम चेंज करना हो, कभी होता है ना यार मेरा ये नाम होता, तो आपने कभी सोचा है कि आपको ऑल्टरनेट नाम सोचा है कि कभी भी नहीं, क्योंकि मेरा नाम रखा था फैज़ अहमद फैज़ ने। आप तो फिर क्या ही बदलेंगी? तो आप मैं नहीं बदलना क्या बदलेंगी आप? हम नहीं बदलने देंगे आप। क्योंकि मेरा नाम पैदाइश के बाद 3-4 बार बदला गया। अच्छा, पहले रखा गया कमल, फिर किसी ने, जब मैं पैदा ही हुई थी तो पापा को कहा कि नहीं ये तो कीचड़ में उगता है, तो ये तो नहीं सही नाम। फिर रखा गया किरण, तो किसी ने कहा कि वो तो ज़हीर बाबर थे पापा के एडिटर, उनकी बेटी का नाम किरण है, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो फिर 6 महीने नाम ही ना किसी ने रखा। फिर फैज़ साहब ने तो कहा आपको कि क्या बुलाते थे? क्या मुझे क्या पता, मेरा पेट नेम गुड्डे। गुड्डे था, गुड्डे गुड्डे। तो फिर उसके बाद फैज़ साहब ने मेरा नाम रखा। अच्छा क्यों रखा उन्होंने? अच्छा आप क्योंकि उनको- आपके वालिद साहब की वजह से? उनको, हाँ, पापा की उनकी दोस्ती थी, तो पापा ने किया होगा डिस्कस कि भाई फैज़ साहब कोई नाम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा होगा सबा रख लो। उनको पसंद था ना ये लफ्ज़। सबा लफ्ज़ पसंद। उनकी बुक है दस्ते जी, जी, सबा, जी, जी, जी। फिर उनकी शायरी में सबा बहुत बार आई, बहुत बार आई। बहुत बार आई। सबा मानी हवा, हाँ, वाह। सुबह की ठंडी हवा। सुबह की ठंडी हवा। दुबई में नहीं होती होंगी आप? दुबई में नहीं होती। सऊदी अरब, दुबई से, बहरीन से कोई ताल्लुक नहीं है।
अगर पूरी जिंदगी एक ही जुमला बोलना पड़े सवा, तो आप क्या जुमला बोलेंगी? फॉर एग्जाम्पल, ऐसा, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कुछ और नहीं बोल सकती, जो भी आपसे कोई बात करेगा वही जुमला बोलेंगी, तो वो क्या जुमला होगा? दो हो सकते हैं, मैं करना चाहूँगी उसमें से Please. सोच के कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप ये दो जुमले हैं, उसको आप, चले आप दो जुमले रख लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, मैं एक जुमला बोलूंगा, आप अपनी चॉइस का जो जुमला आपने सेलेक्ट किया उसको वो बोल दीजिएगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी ताबिश हाशमी है। बिल्कुल ठीक है। चले, वाह। सभा चलेंगे ऑडियंस की तरफ। बहुत देर से आपके इंतजार में बैठे थे, आपके लिए सवाल भी लाए हैं और हम भी इनसे सवाल कर रहे हैं। हम इनसे सवाल ये कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा काम इनके घर का ऐसा है जो सिर्फ यही करते हैं। होता है ना, घर के कुछ काम डेडिकेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा घर का काम जो है, जो मुझे ही करना है, वो पानी का जो कंटेनर है वो लगाना है कूलर पे। तो आपके घर में ऐसा कोई काम है जो सिर्फ आप ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कर लेते हैं। हाँ। जो काम पड़ गया कर ले, लेकिन होते हैं कुछ लोगों के घर में ऐसे स्पेसिफिक काम। इनसे पूछते हैं। सबसे पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? फरा फरा हारून। फरा हारून। मैडम बहुत शबात सी आ रही है, ऐसा लग रहा है दो प्रिंसिपल्स के दरमियान में बैठा हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आया हूँ। मैडम फरा, आप क्या करती हैं? मैं एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर हूँ। देखा आप, कहीं ना कहीं तो स्कूल से ताल्लुक है जी आप। बिल्कुल। तो आप कुछ पढ़ाती भी हैं? नहीं। बस आप कोऑर्डिनेट करती Coordinate रहती हैं। करती कौन क्या पढ़ा रहा है आप देखिए। यस यस। तो ये बताइए कि कौन सा ऐसा काम मैडम आपके घर का है जो सिर्फ आप ही करती हैं? वार्डरोब को दोबारा सेट करना। ये काम घर में अक्सर खवातीन को ही करते देखा जी गया है। बिल्कुल। ये है। स्पेशली हस्बैंड की और बेटे की। हाँ ये हम, हाँ ये तो बिल्कुल मेरे साथ भी यही है। वार्डरोब्स को मैनेज करना यही। तो आप मैनेज करती ही क्यों है जब उनको बिगड़ना ही है eventually? नहीं अच्छा नहीं अच्छा लगता ना। अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता। अम्मियाँ बर्दाश्त नहीं कर पाती बिखरी हुई कमीजें। एग्जैक्टली। अच्छा, लड़के जो ऐसे हैं ना, जो वार्डरोब बिगड़ी रखे होते हैं, बिल्कुल। उनको अंदाजा होता है, बस वो यूं हाथ घुसाते हैं यूं करते हैं और अपने पसंद की चीज निकाल लेते हैं। और टी शर्ट जो है ना सबसे नीचे वाली निकाल देंगे। हाँ, तो आप नीचे वाली ऊपर क्यों नहीं रख देती? जब आप सेट कर दिया करें, नीचे वाली निकाल के वो ऊपर। फिर नीचे वाली निकालेंगे। तो ये सवाल है मैडम। मैम से है। एक तो मैं मैम से कहना चाहूँगी कि आप मेरी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हैं। थैंक यू। दूसरा, मैंने आपके बहुत ड्रामे देखे हैं और पसंद भी आते हैं और बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे जहन में होता है कि आपने मोस्टली ड्रामों में आपने एक्ट्रेस जो काम किया है वो एक अमीर खातून का किया है। हाँ। इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। ज़्यादातर आपने वैसे हाँ, मिक्स एंड मैच ही है, लेकिन आप लगती भी अमीर है। ये शायद इसलिए है ना ऐसा? मैडम आप भी अमीर लगती हैं, आप भी गरीब, कैरेक्टर सूट नहीं करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने लेटली प्लेज ही ऐसे बन रहे हैं। क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब लेटली ऐसा हो गया है, तो जब प्लेज ही ऐसे बनेंगे तो फिर जो भी ऑफर होगा वही करना पड़ेगा ना। अच्छा, आपके जो प्लेज, आपने इतने बड़े स्पेक्ट्रम पे काम किया हुआ है, आपके करीब कौन सा कैरेक्टर है? नूरजहां का वाला कैरेक्टर तो करीब नहीं लगता आपको। हाँ, वो नहीं है मेरे वैसे करीब। तो नहीं होगा। नहीं। और अपना वो कैरेक्टर भी फैमिली फ्रेंड वाला बिल्कुल आउट ऑफ स्किन था आपके, वो भी नहीं होंगी आप असली में। कसम से वो ही हूँ मैं। अच्छा, वो ही फैमिली फ्रेंड वाली सुंबल ही हूँ मैं। और आपने यहाँ भी कंट्रोल किया हुआ है ना उस पे, लेकिन वो बड़ा नेचुरली करती थी आप। ऐसा हो नहीं सकता कि बंदा इतना संजीदा मिजाज, आर्टिकुलेट हो और वो सुंबुल बन सके। अब बात ये है कि हर इंसान के अंदर हर इमोशन होता है ना। सही बात। जिसे आप अगर आप किरदार को समझ गए हैं और आपने अपने आप को उस किरदार में ढालना है, तो फिर आपका अपना सेल्फ भी थोड़ा बहुत उसमें झलकना चाहिए। सही बात। तो हर इंसान के अंदर, यानी कि नूरजहां वाली माँ भी होगी हर एक के अंदर। सुंबुल भी वो होंगी। मौका मिला ना मिला, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। हर इंसान के अंदर फैमिली फ्रेंड वाली सुंबल भी होगी, प्यारे अफजल वाली सीधी सी माँ भी होगी, गरीब सी औरत भी होगी। तो मेरे ख्याल में कि वो अपने किरदार को पढ़ के अपने अंदर ढालना जो अपने है, अंदर वो किरदार तलाश करे हाँ, कि भाई उस तो सिचुएशन। फिर उसको उस इमोशन को इन्हांस करना इज प्रॉब्ली इट। मैडम ये बताइए, आपको भी अदाकारी का शौक है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आपको किस चीज़ का शौक, कोऑर्डिनेटर बनने के अलावा? मुझे पढ़ाने का भी शौक है। पढ़ाने का भी पढ़ाने का शौक, भी। लेकिन ये ख्वाहिश पूरी हुई है आपकी कभी? जी। वेरी गुड, चले आपने अपनी ख्वाहिश पूरी। अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अगला कौन?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आपका क्या नाम? मेरा नाम आयशा अरशद है। मैडम आप क्या करती हैं? मैं भी कोऑर्डिनेटर हूँ एक आप स्कूल भी में। कोऑर्डिनेटर है स्कूल में? क्या बड़ा केओस मचा हुआ है, जितने कोऑर्डिनेटर चाहिए क्या है? नहीं, बस आज सबका दिल किया कि मैडम से मिलने आए। अरे वाह वाह वाह, हम तो ऐसी फजूल बैठे। हम तो मैं ही पूछना चाह रहा था कि आप बताइए घर में ऐसा क्या काम है जो सिर्फ आपके लिए मुख्तस है? मैं डांट बहुत अच्छा लेती हूँ सबको। सबको? चाहे घर आप में हो, छोटा बड़ा चाहे- नहीं देखती? छोटा बड़ा नहीं देखती? बड़ों का थोड़ा सा लिहाज कर लेती हूँ, लेकिन डांट उनको भी देती हूँ कई बार। डांट उनको भी देती हैं आप? तो आप ये मुझ पे भी कुछ आजमाएंगी? आप मुझे डांट दें। आप छोटे हैं कि बड़े हैं, पहले ये बता दें, उस हिसाब से मैं डांट दूँगी। मैं आपकी डांट से पहले छोटा रहूंगा, जब आप डांट देंगी मैं अचानक बड़ा हो जाऊंगा। छोटा हूं मैं, छोटा हूं मैं। मोस्टली हम पेरेंट्स को बुलाते हैं, और उनके उनको साथ मीटिंग कर और उनको डांटते हैं। तो कभी बच्चे का होमवर्क ना हो तो हम फिर कहते हैं कि कभी डायरी खोल के देखी आपने? अगर देखी हो तो आपको पता चले कि होमवर्क होते हैं जो करने भी होते हैं और बच्चों के साथ हेल्प करवानी होती है। मैडम मैं तो शर्म से पानी पानी हो जाऊंगा। तो आप ये बताइए कि ये आप होमवर्क वगैरह जो देते हैं स्कूल में, 6-7 घंटे का बच्चा पढ़ रहा है वहाँ पर, घर जा रहा है कारी साहब से भी पढ़ रहा है, अब पेरेंट्स चढ़ गए ना टीचर के ऊपर, तो कारी साहब से पढ़ रहा है, ट्यूशन भी पढ़ रहे होते हैं बच्चे, तो ये होमवर्क का क्या हिसाब किताब है मैडम? बच्चे सांस कब लें? ये बेसिकली रिवीजन होती है, जो काम क्लास में करवाया तो उसको रिवाइज करते हैं ताकि बच्चे को मजीद अच्छी तरह याद हो जाए वो काम। ऐसा होता नहीं है लेकिन। क्योंकि पेरेंट्स नहीं देखते ना। हाँ ये बात। अच्छा मैडम मैं ऐसे स्कूल से पढ़ा हूँ, स्कूल ऑल डे था, सुबह से शाम तक का, सुबह 7:45 से शाम 5 बजे तक। होमवर्क नहीं मिलता था हमें। हाँ, नहीं मिलता बाहर। होमवर्क नहीं, और बाहर भी नहीं मिलता था। बाहर मुल्क में भी हम रहे तो वहाँ और बच्चों को होमवर्क, लेकिन वहाँ बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे थे, सब कुछ उन्हें अकल शऊर ज़माने के बारे में, हिस्ट्री के सब पता था। वहाँ कैसे चल जाता है सारा काम? कुछ चीज़ें स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है जो करवा देते हैं वहाँ पे, हाँ। इसलिए फिर उसकी ज़रूरत नहीं यहाँ नहीं हो पा रहा है ये। पड़ती। शायद कभी आपने बाहर मुल्क के स्कूल की डायरी खोल के पढ़ी है? पढ़ी होती तो आपको पता होता। जी बिल्कुल बढ़िया। चलो, बहुत अच्छा लगा मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप माशाल्लाह 4 डिकेड से इस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पे काम कर रही हैं, तो आप मुझे काइंडली बता सकती हैं कि कौन सा ऐसा डिकेड था जो सबसे अच्छा था एक्ट्रेसेस के लिए, लाइक 80s 90s 2000 2010, कौन सा बेस्ट टाइम था? हाँ, जिस डेकेड में मैं नहीं थी ना वो बेस्ट था, दैट वाज 70s। अच्छा, आपकी वजह से? नहीं, मैं तो थी ही नहीं। हाँ, मेरी वजह से बेस्ट था कि मैं नहीं थी। नहीं, प्रोग्रेसिव था पाकिस्तान Progressive बहुत। था, बिल्कुल सही कह रही हैं, वो दौर अलग था बिल्कुल। अच्छा और फिर वर्स्ट? 80s। 80s में पाबंदियां थी, लेकिन काम बहुत अच्छा निकल रहा था। वो इसलिए कि सप्रेशन में फिर क्रिएटिविटी बहुत क्रिएटिविटी सप्रेशन में ही बहुत निकलती निकलती है। है बहुत ना, सही बात की। बहुत। खातिन आज़ाद, वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मैं आज बात कर रहा हूँ सबा हमीद से। अच्छा सबा, हमने जब आपके बारे में पता किया तो पता चला कि आप एक्टिंग में चीट वीट नहीं कर सकती। थप्पड़ मारना है तो आप थप्पड़ मारती ही हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिबा बुखारी का आपने झुमका तक तोड़ा हुआ है, उनका जबड़ा तक हिलाया हुआ है। पहले वो किसी और, उनको लोग कहने लगे आपने बोटॉक्स करा लिया है आपके थप्पड़ के बाद से। ये बताइए, आप वाकई थप्पड़ मार देती हैं इस तरह से? अरे नहीं भाई, मैं तो बहुत मास्टर हूँ चीट की। अच्छा। लेकिन अब डायरेक्टर अगर कहीं अटक ही जाएंगे, नहीं ये मुझे रियली चाहिए या ये एंगल ऐसा है, इसमें चीट नहीं हो सकता, तो फिर मारना भी पड़ता है ना। तो मैं तो बड़ा अपोलोजाइज कर करके फिर ऐसा कुछ करना पड़े तो बहुत अपोलोजाइज भी करती हूँ। भाई बंदा हल्के यूं मार देता है, आपने ऐसा मारा कि हमें लाहौर तक पता चला हिबा का थप्पड़ पड़ा है। उनका उनका टूट गया। वो अब करना था तो वो फिर वो ये नहीं हो सकता कि वो फिर धोखा सा लगे। वो फिर अगर सही मारना है तो फिर सही हो सकता है डायरेक्टर अपनी भड़ास निकाल रहे हो, हिबा लेट आई है थप्पड़ पड़वा दो। मेरे से बदला दिलवा रहे हो अपना दिल तो का। आप तो शॉक हो गई होंगी कि यार ये ज्यादा ही जोर का लग गया जब झुमका वुमका गिरा होगा। जाहिर है एवरी टाइम अगर ऐसा कुछ किसी को भी कुछ भी अगर हो जाए जाहिर है। हाँ तो ऑब्वियसली इट्स नॉट अ नाइस थिंग। हमने भी अभी एक फिल्म की, उसमें फहद मुस्तफ़ा का घूंसा में असली में लग गया। अच्छा फहद भाई बहुत ही नफीस आदमी है, बिल्डिंग जिम भी जाते हैं, घूंसा मतलब ऐसा लगा सबको कि जोर से लगे, मगर महसूस नहीं हुआ ना, हल्का सा लगा। लेकिन मैंने जो एक्टिंग की ना उस वक्त
फिल्म में भी ऐसी एक्टिंग नहीं की मैंने कहा बेहोश हो रहा हूं, नीला पड़ रहा हूँ, हो कुछ नहीं रहा मुझे। सब जब गिल्टी हो गए ना, अरे अरे एम्बुलेंस बोला, फिर मैं खड़ा हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो खड़ो, गिर गया। तो लेकिन झुमका मेरा नहीं टूटा, लेकिन जो आपने हिबा बुखारी का झुमका तो तो पहनना था ना फिर। अच्छा मैडम, ये है कि आपने डायरेक्शन भी की फैमिली फ्रंट में, कुछ एपिसोड्स की डायरेक्शन भी आपके हाथों की करवाई गई, और एक प्रोजेक्ट था गलती, उसमें आपके सीन इतने थे कि डायरेक्टर ने कहा कि आप ही कर लें, मेरा तो कोई काम नहीं है इसके। तो आपको डायरेक्शन का बड़ा मजा आता है आपको डायरेक्शन करते? इसमें क्या मजे की बात है? मैंने सुना है डायरेक्टर तो बिल्कुल ख्वार एक आदमी है। हाँ, ख्वार तो बुखारी तो बहुत है। हाँ। एक्टिंग से बहुत ज़्यादा ख्वारी है। एक्टर तो मतलब बादशाह है, लेकिन काम करने का, कमांड लेने का, अपनी मर्जी से हर चीज़ करने का बहुत मज़ा है। अच्छा, और थप्पड़ पड़वाने का उसके हाथ में अरे होता है, नहीं, थप्पड़ पड़वा दिया किसी मैं कोई नहीं थप्पड़ पड़वाती, मैं तो बिल्कुल नहीं असली थप्पड़ में बिलीव करती। अरे मजाक। अच्छा, तो ये लेकिन आपको डायरेक्टर जो होता है उसको तो एक एक्टर को सिर्फ अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना है, डायरेक्टर को सबके कैरेक्टर्स पे भी ध्यान देना है कि वो नजर भी आए, ये वो बड़ा कुछ, सब कुछ सब कुछ। overall, और हाँ। उसका फिर ड्रामा मशहूर होने के बाद सेल्डम ऐसा होता है कि डायरेक्टर को नाम भी उतनी नहीं पता शोहरत होता मिले, है, हाँ, नाम ना नहीं। पैसा उतना मिलता है। तो फिर मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन बस काम ही है। मुझे बहुत डायरेक्शन का एक नैक है मेरे अंदर, शुरू से है। एज एन एक्टर भी है, मैं डायरेक्टर्स को बहुत तंग भी करती हूँ, क्योंकि कई दफ़ा आपके अंदर एक एक्टर वो तो डायरेक्टर मैं, हाँ, तो मैं सजेस्ट करने में ज़रा हूँ भी थोड़ी, अटक भी जाती हूँ कि नहीं इसको इस तरह कर लें। तो ऐसा होता है डायरेक्टर नाराज होते हैं, कुछ अनकंफर्टेबल? नाराज़ होते हैं, कुछ बहुत अच्छी तरह से मशवरा लेते हैं। क्योंकि डिपेंड आप करता है कि एक- कौन कितना सिक्योर है। सही बात है। और फिर जाहिर बात है, किसी का 40 साल का एक्सपीरियंस हो, हाँ, उसकी सुननी चाहिए, उसने सुननी कितने तो लोगों को चाहिए। देखा होगा। हाँ, और ये कि हर एक्टर को 40-40 साल काम करके भी ये नैक नहीं होता। बहुत ठीक बात है आप। लेकिन मुझे शुरू से था, जब मेरा तजर्बा इतना नहीं भी था, तो मुझको थोड़ी सी सेंस है, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, बट इट इज़। और कहानी को ठीक करना, ज़रा जोड़ लेना, वो सारा कुछ भी थोड़ी सी समझ आती। सो आई एन्जॉय डायरेक्शन मोर देन एक्टिंग नाउ। मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक छोटा सा सीन दें, छोटा ही दीजिएगा, मैं बड़े सीन नहीं कर सकता। विलन का करना है कि हीरो का करना है? आप जो चाहें। तो फिर लड़की से करो इज़हार मोहब्बत। लड़की से करूँ इज़हार मोहब्बत? हाँ, हीरो हो तुम, लेकिन विलन नहीं हो। तुम मानेगी लड़की, हाँ, मतलब। मैं मान तो लूंगा, लेकिन मैं किस किस्म का हीरो हूँ? मैं क्या गरीब हूँ, अमीर हूँ, गूंगा हूँ, बहरा हूँ? कुछ तो हूँ मैं। ये सोचना पड़ेगा। हाँ, अगर नॉर्मल मैं किसी लड़के पे ये आजमा सकता तुम बहुत पढ़े लिखे हो, हूँ। लेकिन स्ट्रगलिंग फॉर सेटलिंग डाउन, ठीक है। स्ट्रगल कर रहे हो, अभी सेट नहीं हो पूरी तरह, ठीक बट अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हो, और अच्छी एजुकेशन है, अच्छी नौकरी मिल जाएगी आगे, ब्राइट है फ्यूचर। अभी नहीं, ठीक है। अभी स्ट्रगल है। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ। मैं जनाब चाहूंगा आप आ जाएं, वो जो पीछे बैठे ना भाई, आप, हाँ, आप आ जाओ। आप, मैं इनको इज़हार मोहब्बत करूंगा। ये मैं। नाजनीन है, हाँ? ये नाजनीन, नाजलीन। हाँ, नाजनीन। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? अली रज़ा मेरा नाम। इधर बैठिए अली रज़ा भाई, आप मोहब्बत, आप बैठी भी लड़की, और मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, और मगर मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ओके सर, और आपका नाम है नाजलीन, नासलीन। ठीक है? तो कुछ नज़ाकत तो लाएं यार, आप मेरी कुछ नियत तो बने। डॉक्टर साहब, हम लोग लोकेशन क्या है, हम कहाँ पर हैं? हाँ, पार्क में तो नहीं हो सकते, मुझे पसंद नहीं है पार्क। नहीं, पार्क में नहीं मोहब्बत करता। और रेस्टोरेंट्स में आप भी पकड़े नहीं जाते। है। अब मेरा ख्याल है कि बैकग्राउंड में शादी चल रही है बहुत बड़ी, शादी पे शादी चल रही है हाँ। बहुत, ठीक है, ठीक है। और अब ये मुलाकात है, और तुम्हें पता था कि वो आ रही है, तो तुम तैयार हो के आए हो। अब आप शादी में आई हुई हैं, और मैं आपके करीब से 2-3 बार गुजर चुका हूँ, तीसरी बार में। वालेकुम नाज़रीन, कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक, बहुत अरसे बाद देखा। अम्मी कैसी हैं? शुक्र अल्लाह पाक, ठीक है वो भी। कैसे आना हुआ शादी में? बस कज़न लड़की वालों की तरफ से? लड़की वालों की तरफ से। कभी सोचा कि तुम भी हो सकती थी वहाँ? फिर क्या हुआ? किस्मत जागी, आपसे मिलने का मुलाकात होगी। नाज़रीन, मैं तुम्हें बहुत अरसे से एक बात कहना चाहता ओह माय गॉड, हूँ कि शादी में आए हुए छिछोरे लोग चुप हो तो मैं कुछ बोलूँ। ऐसा लग रहा है पहली बार शादी में मिल जाएगा खाना, चुप तो बैठो, एक बंदा मोहब्बत कर रहा है, लोग वहाँ दूल्हा दुल्हन को देखो। नाज़रीन, तुम्हें कैसा लगता हूँ? ठीक है। तुम्हें मेरे अंदर क्या अच्छा लगता है? मैंने कभी गौर ही नहीं किया आप पे, तो कैसी बात है? मगर मैंने तुम पे बहुत गौर किया। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। पर क्यों? मेरा डबल बेड है ना, अच्छा, फारिग रहता है। अरे भाई, मैं तुमसे शादी करता हूँ।
तो तुम मुझसे शादी करोगी? Why not? व्हाई नॉट? Why not? Okay. बस वो कैमरा लगा है, हाथ हिला दो, छोटा सा मजाक किया था। Thank you. ज्यादा ओके। मैडम मुझे अंदाजा हो गया कि डायरेक्टर कुछ लोगों को थप्पड़ क्यों पड़वाता है। आपको मेरा सीन देख के रोना आ गया, यही मेरी सक्सेस का राज। हाँ, इससे बहरहाल प्रपोजल में तो ज़रा कामयाबी मुश्किल ही लग रही। मैं चाहता भी नहीं था कामयाब होना, अगर मैं कामयाब हो जाता फिर क्या होता। पॉइंट। मैडम चलेंगे एक बार फिर ऑडियंस में, इनके पास बड़े सवाल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? एहतशाम सलीम। एहतशाम, क्या करते हैं आप? मैंने अभी रिसेंटली अपनी बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस की डिग्री कंप्लीट की है। और अब नौकरी की तलाश है? मैंने नौकरी नहीं करनी, बिजनेस करना है। बिजनेस करना है इंशाल्लाह। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि भाई कौन सा ऐसा घर का काम है जो सिर्फ आप ही के लिए है? वो घर के पंखे साफ करना सिर्फ मेरा सुपुर्द है। ये होता है, ये मैंने देखा, बिल्कुल जेन्युइन जेन्युइन। और कोई काम तो नहीं है जो आपके घर में आपका ही है? ये मेरा ही काम है। ये काम मैडम ये अच्छी बात है। घरों में कुछ लोग तो ये पंखे देखते ही नहीं है कि हाँ, साफ नहीं करने, देखते, गंदे काले पंखे पड़े होते। आई स्वेयर। अच्छी बात है कि आपके घर में पंखों पे ध्यान है। खुद को भी इतना ध्यान दिया कि ये बताइए कोई सवाल है आपके? जी मेरा मैम से क्वेश्चन है कि मैम आपके मैंने बहुत से ड्रामास देखे हुए हैं और आपका फ़ैन भी बहुत बड़ा हूँ। तो आपका रिसेंटली एक ड्रामा आया था, मैं मंटू नहीं हूँ। हाँ, तो मोस्टली आपके ड्रामास में नेगेटिव रोल्स भी आपके आते हैं और देन आप में जिसमें कोई खतरनाक सांस दिखाई जाती है, आपके ऐसे रोल्स भी आते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इन रोल्स का आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ सवाल है। बेटे इसको कहते हैं एक्टिंग, का नाम ही ये है इस काम का ना। भाई अपने एक्टिंग करनी है, कट होते ही आप वापस, कोई इम्पैक्ट नहीं है, होना नहीं चाहिए। जो लोग ये कहते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता जब ये कहते हैं कि मैं वो आपको लगता है वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? हाँ, सीन कैरी करके हम घर आ गए, हम डिप्रेस रहे। ऐसे होना नहीं चाहिए, कट हुआ खत्म। अब मुझे ही देख लो ना यार, अभी मैं एक्टिंग कर रहा था उनके साथ। अब मैं असर लेके थोड़ी घर चला जाऊंगा यार, माना नहीं है। अच्छा लगा आपको। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? वकार सर। वकार भाई, आप क्या करते सर मैं एज ए अकाउंटेंट जॉब करता हूँ एक एनजीओ में। हैं? एक एनजीओ में आप एज एन अकाउंटेंट जॉब करते जी सर। हैं। ये बताइए कि आपके घर में कोई ऐसा काम है जो सिर्फ आप ही करते हैं? जी सर, बिल्कुल एक ऐसा काम है जो मैं ही कर सकता हूँ। क्या? गुस्सा सर। गुस्सा आपके काम का, मतलब आपके नाम का? जी सर। और कोई नहीं कर सकता गुस्सा? नहीं सर। तो आपको वैसे किस चीज़ पे, हर बात पे गुस्सा आ जाता है क्योंकि आपका काम है? जी सर, एक बात में भी बड़ा गुस्सा आता है किस चीज़? कि जो मुझे कोई सवाल पूछने का वो गुस्सा क्यों आता है, तो आपको उसी बात में गुस्सा आता है। जी सर। मैं नहीं पूछ रहा आपसे ये बात, सवाल है कोई आपका? जी मैम से मेरा एक सवाल है। मशहूर ड्रामा है पीटीवी में जिसका भी आपने नाम लिया, फैमिली फ्रेंड। उस टाइम मेरी एज ऑलमोस्ट 9 to 10 ईयर्स थी। उस टाइम भी माशाल्लाह आप यंग थी, आज भी आज माशाल्लाह यंग है, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूँ, आप आज तक यंग है, इसका क्या राज है? मैडम ये यहाँ तक उतर आए हैं, ये यहाँ तक, मतलब काफी बुजुर्ग लग रहे हैं आप। इसलिए तो पूछा है सर। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप बुजुर्ग नहीं लग रहे, बहुत बुजुर्ग लग रहे हैं। थैंक यू। ना आपका कोई फिटनेस रूटीन है? हाँ है, करती वॉक exercise? करती हूँ। हाँ मैं वॉक करती हूँ, योगा भी करती हूँ। खाने पीने का कोई खास खाने ध्यान? का शुरू से ही बहुत एतदाल, मोहतात और डाइट कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस रही हूँ शुरू से ही। या आप मील्स मल्टीपल खाती हैं या जितना खाती हैं कम खाती हैं? नहीं, मल्टीपल मील्स भी और बहुत कम। मल्टीपल मील्स भी बहुत मैं कम। कम खाती हैं। ये राज है इनका, आपकी तरह नहीं है। आप क्या खाते हैं सर गुस्से के अलावा? फिलहाल तो रोटी खाता हूँ सर। सालन नहीं बनता? सर आप जैसा कोई कभी कुक तो नहीं गुस्सा मिला आता आज है। तक। रहे मैं बना दूंगा आपके घर आके, लेकिन घर आके बनाऊंगा। मोस्ट वेलकम सर। हाँ सर, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक अगला यू सो कौन? मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली रजा भाई, आप क्या करते हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। आप सरकारी नौकर हैं? जी सर। भाई वाह। तो ये बताइए घर में कोई ऐसा काम है जो आप करते हैं? घर जी में तो सर। करते होंगे कोई काम? यस सर। क्या? सर इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ घर। अच्छा माशाल्लाह, ये Yes, sir. प्रोफेशनली आता है आपको? यस सर, अल्हम्दुलिल्लाह से। वेरी गुड यार, ये तो Yes, बड़ा sir. अच्छा काम है, घर में Yes, मुफ्त sir. में आता होगा। तो आप सिर्फ अपने घर में करते हैं, प्रोफेशनली भी ये काम सर करते हैं? प्रोफेशनली कभी कभी मिल जाता है कर लेता हूँ पार्ट टाइम सर। लेकिन जॉब के हाँ, बाद। लेकिन घर में जाहिर बात है आप ये तो काम- घर में सारे ओवरऑल जब कोई भी मसला बन जाए ना, तो मेरे अलावा कोई नहीं कि मैं नहीं करना है। बड़ी अच्छी बात है, ये Yes, sir. अच्छी स्किल है, एक Yes, आनी sir, चाहिए मैं- लोग। सर। कोई सवाल है आपके?
सर मैम के लिए सवाल है मेरा। करें। मैम मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने इतना अरसा लाहौर में गुजारा है तकरीबन, अब आप कराची गई हैं तो क्या इनके इनके लाइफस्टाइल में कोई चेंजिंग कराची में और लाहौर में क्या फ़र्क है इनके? अरसा हो चुका है आपको अरसा कराची हो गए गया हुए? लाहौर में। 13-14 साल। 20 साल 20 तकरीबन साल हो गए। 20 जी। साल हो चुके हैं मुझे अब कराची में। जी मैम। लेकिन मैं कराची लाहौर दोनों जगह अभी भी मतलब कि जो मेरा जब फ्री टाइम होता है तो फिर मैं लाहौर आ जाती हूँ। सो आई बिलोंग टू बोथ सिटीज़। तो पेस का फ़र्क है, कराची ज़रा फास्ट पेस है, Fast pace। फास्ट पेस है, ज़रा थोड़े लोग ज़्यादा प्रोफेशनली एक्टिव हैं और लाहौर में ज़रा लाहौर laid में back, थोड़े से लेड बैक है, chill laid करते back हैं। है, हाँ चिल करते हैं। शहर का माहौल ही ऐसा है ना, इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोग कहते हैं चिल कर यार, हो जाएगा। कराची में तो लगता है बस जल्दी करो, क़यामत आने वाली है। इसलिए हड़ाउड़ी मची रहती है हर वक्त वहाँ पर। तो ये है। अच्छा मैडम, आपको लगता है ओवर द ईयर्स लाहौर बेहतर हुआ है, कराची डिटेरिएट हुआ है, या कराची बेहतर ही नहीं हुआ और लाहौर बेहतर होता चला गया? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर में लाहौर ने बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आई है। और कराची विजिबली उधर ही है या पीछे गया? उधर ही है रियली। 1950 में ही। मतलब कि मैं जब शिफ्ट की थी तभी भी यही हालात थे और अभी भी वही पानी का मसला, वही कचरे का हाँ, मसला। लेकिन आप तो अभी 2000s में गई, तो आज वक्त तो कराची हाँ, उससे पहले का मुझे इतना कराची का इल्म ही नहीं इल्म है। ही नहीं है आपको। हाँ, उस वक्त बहुत बेहतर था क्योंकि हम वहाँ रहते थे। अली भाई माइक छोड़ दीजिए, आपका नहीं है ये। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगी। बैक टू हंसना बनाए। मैं आज बात कर रहा हूँ द ग्रेट सबा हमीद से। सबा, गेम का नाम है वुड यू रादर। आपको दो बुरे ऑप्शंस दूंगा, आप उनमें से एक लीस्ट फेवरेबल, बल्कि उस बुरे ऑप्शन में से कम बुरा अपने लिए सेलेक्ट कर लेंगे। जरूरी मतलब कि छोड़ नहीं सकती। नहीं नहीं, जाहिर बात है, छोड़ेंगे, कंटेंट कैसे ये निकलेगा? नहीं कहूंगी कि नहीं 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 मुझे नहीं 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 नहीं, ऐसा सवाल ऐसे नहीं है। आपने हिबा बुखारी को नहीं छोड़ा, आप सवाल क्या छोड़ा? सवाल, नूर जहां में बेटर एक्टिंग किसने की, अली रहमान या अली रजा ने? दोनों ने अच्छी एक्टिंग की, मगर आपके नजदीक ज्यादा अच्छी अली रजा। अली रजा ने। अगर 40 घंटे का सफर हो तो आप इनमें से किसके साथ बैठेंगी? वो जिससे काफी बदबू आ रही हो, या वो जो बार बार खुजली कर रहा हो? इससे ये तो साफ जाहिर है कि दोनों सूरतों में कोई मर्दी है। सीट बदल सकती हूँ? नहीं नहीं, आप सीट ही एक सीट वाली बस है। मैं बता रहा हूँ, खुजली वाले से कर लें, कम से कम मुंह उधर करके बैठ तो सकते हैं। हाँ, दैट्स ट्रू। मत देखिएगा उसकी खुजली। दैट्स ट्रू। क्या चाहेंगी कि जितने लोगों से पैसा मिला है, वो पैसा दिया है, वो वापस मिल जाए, या जितनों को पैसा देना है वो माफ हो जाए? फंसा हुआ पैसा मिल जाए या उधार माफ हो जाए? फंसा हुआ पैसा मिल जाए। उधार इतना लिया ही नहीं आपने, ठीक है। और फंसे हुए हैं पैसे ऑफ कोर्स। प्रोड्यूसरों के ऊपर या आम लोगों के ऊपर? नहीं नहीं, आम लोगों के नहीं। प्रोड्यूसर से फंसे हुए हैं, ठीक है। यानी कैसे हो सकता है? आप लोग, मैं देखता हूँ जितने सीनियर्स हैं, यंगस्टर्स की ये शिकायत नहीं है पैसे ना मिलने की, सीनियर्स की शिकायत है। आप लोग इतने लेजेंड, मुझे तो मतलब मैं वो भी नहीं कर सकता इमेजिन कि आप लोगों के पैसे प्रोड्यूसर नहीं देते होंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये भी वैसे कुछ ज़्यादा ही बात फैल गई है। कुछ ऐसा है, लेकिन डिले हो जाता है। हो जाता डिले हो जाता है और यंगस्टर्स का भी हो जाता है। ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर्स को कभी मिलते ही नहीं और यंगस्टर को फटाफट मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है। उनके भी, क्योंकि डिलेज एक बड़ा विशेष सा साइकिल है, साइकिल ये है मैंने जो सुना कि है। पीछे से ही प्रोड्यूसर 6 महीने बाद उनको मिलेगा, 4 महीने तो बाद वो इनको उसमें मिलेगा। कभी कभी कोई एक प्रोडक्शन ऐसी है जो फंस जाती है। ठीक है, लेकिन मिल जाते हैं इवेंचुअली। हाँ, मिल जाती है। ओके। यंग एक्टर्स में किस चीज़ की कमी है? सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट या एक्टिंग स्किल्स की? मेरा ख्याल है दोनों चीज़ें ही मैं नहीं मान सकती कि उनमें कम है। नहीं, हाँ नहीं, क्योंकि वो रिस्पेक्ट भी है सीनियर्स करते हैं की और skill भी बहुत करते हैं और स्किल भी अच्छी है तो पहुंचे हैं ना कहीं। तो अच्छा, मैं मुझे कैसे एक कह बात सकती बताइए हूँ? मैडम, कि आप लोग जब अदाकारी करते थे, वो रिहर्सल्स होती थी, वो स्क्रिप्ट की इतनी प्रैक्टिस होती थी। इसकी एक वजह ये भी थी, जो मैं पूछता हूँ अक्सर अदाकारों से, सीनियर से, वो कहते थे यार रील पे काम होता था ना, तो वो रील वेस्ट ना हो जाए इसलिए इतनी प्रैक्टिस भी करते थे। अब तो रील का मसला ही नहीं है, उधर ही सीन समझ। अब जो नए अदाकार आते हैं वो तो सब ये काम नहीं करते, वो तो एक्टिंग मतलब वो उधर ही आके स्क्रिप्ट देख, तब भी क्राफ्ट ऐसा है कि नजर आता है अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप लोग कभी एहसास होता है कि यार हम इतनी फजूल में इतना टाइम ज़ाया करते थे? नहीं क्योंकि एक तो हम लोग नेगेटिव पे काम नहीं करते थे। टेलीविज़न ऐसे नहीं था, टेलीविज़न कैमरा ही था इसी तरह से कैमरा, और वो उसकी वो रील का वो वाला मसला नहीं था, उसके ऊपर टेप हो जाता था। वो फिल्म क्या था मसला? अब वो फिल्म था और फिल्म उस वक्त मैंने तो की नहीं। सो रिहर्सल हम करते थे 5 से 6 दिन बहुत होती थी। और 3 से 4 घंटे और सारी कास्ट। उसका इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा है परफॉर्मेंस में, डायलॉग्स में, डिलीवरी में। आप
आज का एक्टर मुश्किल में है क्योंकि वो रिहर्स नहीं करके आता, तो उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोशिश तो ये होती है कि चलो सीन से पहले ही 2-4 दफ़ा रिहर्सल कर लें, जिससे कि फिर निकलता है, थोड़ा वो निकलता है। लेकिन रिहर्सल्स का फ़ायदा जो है ना, वो एक्टर को फिर सारी ज़िंदगी पे ऑफ करता है, वो अपना बेस्ट करने के काबिल हो जाते हैं क्योंकि उसने 3-4 टोन्स पकड़ी बहुत होती हैं। नेचुरल हो जाता है। तुम देखो पुराने ज़रा ज़्यादा बहुत नेचुरल थे, बहुत नेचुरल मूवमेंट्स, नेचुरल हो ये सब। जाता है। हाँ, सही कह रही हैं। और पूरा पूरा सीन हम एक टेक, मतलब ऐसे नहीं था जैसे आजकल कट्स में होता है ना, वो हाँ, यहाँ पूरा से शॉट। सीन, वो पूरा सीन एक गो में होता था। अगर बीच में कोई गलती होगी तो दोबारा पूरा सीन होगा, ओह, तो इसलिए मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता था। जिससे गलती हो जाती थी वो तो शर्मिंदगी हाँ, से जाहिर गड़ बात ही है, सबको पूरा काम करवाना गड़ पड़ ही रहा है जाता दोबारा। था, अरे हाँ। वाह। यंग एक्टर्स में किस चीज़ की ज्यादती है, सोशल मीडिया फॉलोअर्स या एटीट्यूड की? सोशल मीडिया फॉलोअर्स बहुत है ना अब यंग एक्टर्स के। ये तो है, और इस वजह से उनको काम भी काम ज़्यादा, भी उनके ऐड लिए वैड इतना, सब हाँ, उन्हें ज़रूरी, ज़्यादा मिल। हाँ। अच्छा, कभी बुरा लगता है ये कि यार ये देखो यार अभी आए थे, ऐड वैड में सब मिलते हैं, हमें नहीं मिले? नहीं यार, जिसका जो नसीब और जिसका जो ज़माना, ये उनका बात है, ज़माना है। अब हम क्यों बुरा मनाएंगे इस बात का। अच्छा मैडम, मैंने एक चीज़ देखी, जैसे पुराने आप जैसे दौर में, इवन हम भी, जो लेजेंड्स होते थे हमारे ज़माने के ना, हम लोग उनसे कंपटीशन नहीं कर रहे होते थे, उनके साथ वही होता कि यार इनसे अच्छा कैसे ही कर लेंगे, हालांकि अच्छा कर भी लेते होंगे, लेकिन ये सोचते नहीं थे कि यार इनसे अच्छा कर लेंगे, ये कर लेंगे। अभी आपको लगता है जो यंग एक्टर्स हैं वो किसी को गुरु, लेजेंड, बाप, डैडी ये नहीं मानते, रिस्पेक्ट करते होंगे? हाँ, रिस्पेक्ट तो है, और गुरु क्या ही मानना, इसका कोई ज़रूरत भी नहीं। और ज़बानी कलामी तो हम भी नहीं कहते थे अपने सीनियर्स को, चाहे मान भी रहे होते थे तो कहता कौन है। ठीक, सही बात है आपकी। हमेशा सच बोलना चाहेंगे या हमेशा सच सुनना चाहेंगे? बोथ प्रॉबेबली। ग्रोथ। हाँ, सुनना भी चाहूँगी और बोलना भी चाहूँगी, क्योंकि कम मुसीबत पड़ती है अगर आप सच बोलें। कम Yours- चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। सही बात। अपनी सबसे बड़ी गलती मिटाना चाहेंगी या अपने सबसे बड़ी कामयाबी को एक बार फिर जीना चाहेंगी? अपनी सबसे बड़ी गलती मिटाना चाहूँगी। अपनी सबसे बड़ी गलती मिटाना। ठीक है, वेरी गुड। मैडम आगे बढ़ेंगे। अब जो सेगमेंट है ये थोड़ा वो है ट्रिकी। इसका नाम है 2.5 सेकंड का मामला। ओए होए। 2.5 सेकंड के मामले में मैं आपसे सवालात पूछूंगा, जवाबात सही और गलत की कोई मसला नहीं है, आपने सिर्फ 2.5 सेकंड में देने हैं। अच्छा, नाम की जगह नाम ही बताएंगी, नंबर की जगह नंबर ही देंगी। तुम, मैं, छोटा बड़ा, ये वो ये नहीं आ करेंगे। ऊ नहीं करना। हाँ, ऑब्जेक्टिव आंसर देंगी, ठीक है? ओके। गलत हो भले कोई बात नहीं, 2.5 सेकंड के अंदर होना चाहिए। स्लो थिंक करूँ वैसे मैं, 2.5 सेकंड कम है। अभी तो चलो मजा मैं- आएगा इसमें। 2.5 सेकंड का मामला है। आपका जवाब 2.5 सेकंड के बाद आया तो बजर बजेगा। बजर बड़ा ऑकवर्ड है, दिखाओ। एक बिल्ली फंसी हुई है हमारे यहाँ कहीं। सवाल 2.5 सेकंड का मामला, आपका नाम क्या है? सबा अमीर। वेरी गुड। कौन सा सिंगर बहुत बुरा गाता है? अब ये तो बड़ी बुरी बात है, मैं कैसे बता दूं? कोई रैंडम नाम ले देती, चाँद फतेह अली खान मर गए हैं क्या? देखा, स्लो थिंकर, मैंने तो कहा। आप रैंडम नाम ले देना, कुछ मसला नहीं, ठीक है? हाँ। कौन बिल्कुल नहीं नहाता? अशफाक। अशफाक। जावेद शेख की जेब में क्या था? टॉफी। टॉफी हो सकती है। पुलिस वाले क्या मांगते हैं? पानी। पानी मांगते हैं चाय के साथ। अक्सर वो चाय पानी मांगते चाय हैं। पानी। ठीक है। बेगम अपने शौहर से क्यों नाराज हो गई? पैसों के लिए। पैसों के लिए नाराज हो गई। इंसान अगर जानवर होता तो कौन होता? हिरन। बड़ा प्यारा। ये उधार दे के जो भाग जाने वाले लोग होते हैं अक्सर। फवाद खान ने रोते हुए डायरेक्टर से क्या मांगा? छुट्टी। छुट्टी मांग ली। शहबाज शरीफ आपके क्या लगते हैं? चचा। सही बात। चचा शहबाज के नाम से जानती हैं। मेरे चाइनीज दोस्त का नाम क्या है? चिंग मेंग जोंग। फिर मुझे एक, मैडम मैं सब अदाकारों को ये बताऊंगा, मैं जब से चाइनीज नाम पूछ रहा हूँ ना, जितने चाइनीज नाम लोग बताते हैं वो सिर्फ चे से स्टार्ट होते हैं। चिंगपिंग, चुनली, चमाची, भाई उनके और भी नाम होते हैं। यिंग सिंह भी हो सकता है, हो सकता है। मुझे याद पड़ता है आज तक से सबा कमर ने जो है चे से नहीं स्टार्ट किया अपना नाम, बाकी सब चे से स्टार्ट करते हैं, या शायद सनम सईद थी वो, और मायरा खान ने भी नहीं किया। हाँ, अच्छा मेरे रशियन दोस्त का नाम क्या था? ब्रेजनेव। ये सही बोला आपने, वाह। इंडस्ट्री के लोग बहुत डैश हैं। कमाल। कमाल है, ये सही बोला, सही बोला भाई, सही बोला, बहुत अच्छा बोला। युगांडा की फिल्म इंडस्ट्री का क्या नाम है? फिल्म युगांडा। फिल्म युगांडा। अब आप आ गई है फॉर्म में। हर वक्त खिड़की से कौन देख रहा होता है? चांद। बहुत अच्छे जवाब दे रही है आप, एकदम से आप सही हो गई हैं। भूत खाने में क्या था? भूत।
भूत ही होंगे और क्या होगा। नहीं सॉरी, सवाल था भूत खाने में क्या खाता है? हवा। हवा खाता है। नहीं, सही जल्दी है भाई, बज रहा है हवा। 2.5 सेकंड से। 2.5 सेकंड था इसमें अभी। ये उनको बजर की आवाज बहुत अच्छी लगती है जो बजा रहे हैं। मुझे हराना चाहते हैं ये। हाँ, पाकिस्तान कौन बचाएगा? हम। ये ठीक था, बहुत अच्छा खेला आप। आखिरी सवाल है, ताबिश में ऐसा क्या है जो फवाद खान में नहीं है? हुसन। अरे अरे अरे। अब शो में बचा ही क्या है, आगे क्या ही बात होगी। चले फिर। चले छुट्टी करते हैं। ख़वातीन और वक्त एक छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू हंसना मना है। आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद सबा हमीद। सबा आप आई हैं, लोगों को खाली हाथ नहीं छोड़ा जा सकता। इनको हम एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। सवाल पूछूंगा, एक सवाल जो जवाब देगा उसको हम करशी जामा शीरी की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है? करशी जामा शीरी का सवाल ये रहा, हमारे निज़ाम शमसी का चौथा सैयारा कौन सा है? हमारे सोलर सिस्टम का 4th प्लैनेट कौन सा है? जो हाथ खड़ा करेगा वो जवाब देगा। भाई पहले इनको जवाब दीजिए। जो जुपिटर सर। जुपिटर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। अगला कौन है? वीनस। वीनस मैडम, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, गलत। भाई साहब इनको दें। ये जो बैठे सूट टाई लगा के खर्चा करके आए सर। अर्थ। बैठ जाए, आप जहाँ से खड़े हुए थे वहीं बैठ जाए। इनको दें। बेटा आपने चश्मा लगाया हुआ है, आपको सही जवाब आना चाहिए। मरीख। यार ये तो ठीक जवाब है, बिल्कुल बहुत सही बात। आपका ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा, शो के बाद आपके हवाले कर दिया जाएगा, ठीक है? वेरी वेल डन। क्या नाम है आपका? अब्दुल मनान। अब्दुल मन्नान का हो गया करशी जामी शीरी का गिफ्ट हैम्पर। अच्छा भाई सवा, आपने 40 साल से ऊपर काम किया है इस इंडस्ट्री में। सेट्स पे बड़े अनोखे वाकयात होते हैं। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ जो आज तक आप सोचती हैं तो मुस्कुराहट, हंसी वगैरह आ जाती है? एक वाकया हुआ था। बताइए। मतलब वैसे तो बहुत होते हैं और हम इतने फिट्स पड़ जाते हैं कि कई दफ़ा टेक रुक जाती है। और लेकिन अब फिर वो जब रात गई बात गई, वो फिर भूल जाते हैं उस वक्त का जो सिनेरियो होता है बाद में भूल जाता है। लेकिन एक ऐसा वाकया है कि अभी भी सोच के हंसी आ जाती है। बताइए। हम कर रहे थे एक सीरियल दिल लगी, दिल लगी। और वो बहुत ही बड़ा सेट लगा हुआ था। उस दिन की शूट जो थी वो एक उनकी हुमायूं और महविश की शादी का सेट था, ठीक है। और हवेली और फूल पत्तियाँ और सब कुछ। तो उस सेट उसकी रिक्वायरमेंट थी कि एक बैंड पूरा आएगा और वो बजाएगा। अब पता नहीं, अब सुनने में वो ये फ़नी लगे ना लगे, लेकिन हम वो कर लेंगे। सिचुएशन बहुत फ़नी थी कि वो बैंड वाले जो थे वो बेचारे बैंड बजाने वाले थे। उनको तो एक्टिंग का क्यू एक्शन कुछ नहीं पता होता असली ना। बैंड वाले थे वो। हाँ, वो एक्चुअली बैंड में, और वो सारा बड्डा बाजाते, छोटा बाजा, सब था। अब जो बड़ा वाला बजाते हैं ना, क्या उसको कहते हैं? उसको बड़ा बाजा कहते हैं। सैक्सोफोन तो नहीं, सैक्सोफोन सैक्सोफोन टाइप की जो अब्दुल। बड़ा हाँ। उसका वो होता है। अब वो जो बाबा जी थे, बड़ी कदर है म्यूजिशियंस मुश्किल की काम और इन है। लोगों की, और बड़ा सांस चाहिए, वो सब कुछ अपनी जगह। लेकिन अब उनको क्यू एक्शन का तो नहीं पता। अब वो इतना बड़ा क्राउड मूव करना, कैमरा मूव करना, लाइट, ये वो, हमने सीढ़ियाँ उतरनी थी। और इमरान अशरफ जो कि हुमायूं के फ्रेंड बने हुए थे, उन्होंने कहना था कि बड़ी खुशी की बात है, ये है, बजाओ। तो ठीक है, लेकिन वो बजना नहीं था वहाँ। वहाँ पे 2 डायलॉग और थे जो बहुत ज़रूरी थे, जो हमने उतरते हुए बोले। तो उसके बाद अब रीटेक कर करके हम पागल हो गए, क्योंकि जैसे ही वो कहता था बजाओ, वो फौरन पापा उनको समझा के पास। अब हम 5, 6, 7, 8 रात के 2 बज रहे थे, टाइम लिमिट थी। लेकिन अब वो हर तरह से समझा लिया, सब समझा लिया। ये भी एक बात एक्सप्लेन कर दी, गालियों पे उतर आए लोग, यहाँ गालियों नहीं पे तुमने उतर आए। बजाना। वो बिल्कुल ऐसे खड़ा सुनता रहता था, और जैसे ही इमरान कहता था बजाओ, तो वो अरे यार, बेचारे। फाइनली मैंने क्या किया कि मैंने मूव ली साइड पे। मैं उस साइड पे चली गई जहाँ पे वो खड़े हुए थे। खड़ा था, और जैसे ही उसने कहा बजाओ, मैंने उसका बाजा पकड़ लिया। वो हाथ बजा रहा है। मैंने उसको नहीं उसका मुंह तक पहुंचने ही नहीं दिया ना, ऐसे करके अपने बॉडी से छुपा के। तो फिर हमारी टेक हुई। अरे भाई वो बट बेचारे ये ना, बहुत फनी था उस वक्त। तो हमें लगा हमारी हंसी कभी रुकेगी ही नहीं। वो बेचारे कंडीशन हो चुके होंगे ना, Condition बचपन से से। सुन रहे होंगे बजाओ पे बजाना ही है। पहुंच मैडम, बजाओ से याद आया, सेगमेंट का नाम है बचाओ। अच्छा, बचाओ में होगा ये कि आपकी कोई दिल के करीब शख्सियत थोड़ी सी मुसीबत में फंसी होंगी। ओके। आपने चंद सवालों के जवाब देने 1 मिनट के अंदर।
और सही जवाब, सही जवाब। और अगर गलत हो गए तो नहीं वैसे जवाब नहीं गलत हो सके उसमें, आपने हाँ ना, पता नहीं। ओके। तो आपने जवाब देने। शख्सियत है फारिस शफी, पाकिस्तान के सबसे बड़े रैपर। अच्छा, इनके इतने बड़े बड़े फैन हैं, लोग टैटू बनवा रहे हैं फारिस शफी के। भाई हमारे क्रू में एक ऐसे शख्स मौजूद हैं फारिस के बहुत बड़े फैन। अली, आप मिली भी उनसे। 1 मिनट के अंदर आपने 3 सवालों के जवाब देने। जवाब दे दिया फारिस बच जाएंगे, नहीं दिया तो वो जो ऊपर पत्थर है ना, वो बाकी रैपर्स ने स्पॉन्सर किया है, जो चाहते फारिस कंपटीशन से निकले वो इन पे गिरेगा। तो आपने 1 मिनट के अंदर सवाल के जवाब देने, तेज तेज देंगी। सवाल बहुत आसान है। बचाओ का पहला सवाल, 5 ऐसे खाने की डिशेस बताइए जिनमें चावल इस्तेमाल होते हैं। बिरयानी, पुलाव, गुड़ वाले चावल, सादा चावल, मटर वाले चावल। बेहतरीन, रोक दो। 5 सेकंड में आपने जवाब दे दिया। आप घर से तैयारी करके आई। अब सवाल थोड़ा मुश्किल है। पंजाब के 10 शहरों के नाम बताइए। फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, झेलम, पिंडी, मरी, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर। हो गया, रोक दो बेटा। अरे भाई पहली बार ऐसा हुआ है, रोको, पहली बार ऐसा हुआ है। आखिरी सवाल है। आज तक ऐसा बहुत कम, रेयरिटी है कि किसी ने रोका हो पत्थर। 8 ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम बताइए जिनके नाम एच से स्टार्ट होते हो। हसीना मोइन, हुस्ना, लड़के भी हो सकते। चुप। हमीद नाम का तो कोई नहीं था। अब अमीन नाम का कौन है जो आज तक हीरो आता है? हुमायूं सईद। आगे। 8 तो ज्यादा हैं एज अरे एज से लड़कियां भी तो हैं। हुमैरा, थप्पड़ किसको पड़ा? हुमैरा चन्ना, हुमैरा चन्ना, हिबा बुखारी, हाँ। हानिया। मदद नहीं करो भाई, पत्थर चाहिए हमें। पत्थर गिर रहा है। 2 रह गए, 2 हिरा, हिरा रानी, हूर। आखिरी रह 8 ज्यादा है ना, 7 तो मैंने कर दिए थे। हरीम फारूक। हाँ हाँ, अब तो 100 आ जाएंगे, हुमायूं मुझे भी अशरफ। याद आ जाएंगे। हुमायूं हमजा अली अशरफ अमीन। अभी मैंने, ये तो गेम का मजा है कि आपको शोर मचा के। लेकिन ज्यादा इसने 8 ज्यादा थे। 8 ज्यादा थे, 8 ज्यादा थे। 7 होने चाहिए। 7 बच जाते। लेकिन भाई ऐसा है ना, गेम है सिर्फ। फारिस का साया हम पे कायम रहे, आमीन। ऐसा है। सबा, थैंक यू सो मच, आप आई हंसना मनाए में। और सालों से हमारी कोशिश थी, आप नहीं आती थी, हमने हर तरीके की कोशिश की, आप तब भी नहीं आई सबा। लेकिन थैंक यू सो मच, आप आई, इतना मजा आया। हाँ, पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया। इट वाज फन। आई होप आप लोगों को भी मजा आया हो। और तीनों रात 12 बजने वाले हैं आपकी घड़ियों में। सोइएगा, सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।